बातचीत और इस मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष मयंक जायसवाल जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पूरे शहीद परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साथियों। और आज हम इतिहास के पन्ने में जाते हैं। कभी इस देश में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी साथियों, और आज से ठीक 25 साल पहले, कल 26 तारीख को 25 साल पूरा होगा। आज पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ जुटे हैं साथियों। और आप सोचिए, मैं तो एक सैनिक का बेटा हूं साथियों। मेरे पिताजी ने तीनों युद्ध लड़ा है, चाहे वो 62 हो, 65 हो, 71 हो। और क्या स्थिति किसी परिवार में होती होगी जब उसके परिवार का मुखिया इस देश के लिए लड़ने का काम करते हो। मैं तो नमन करता हूं जिन लोगों ने प्राणों की आहुति देकर बिहार जैसे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास कारगिल के युद्ध में बनाने का काम किया और इस देश का सेवा किया सब। गोतिया तो नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि गोतिया थेतर हो जाता है। और टेक्नोलॉजी में कितना भी मार खाए, आप सोचिए, कभी 62 में भी हारा हो, कभी 71 में भी हारा हो। और मेरे पिताजी तो कहानी बताते हैं कि वो लोग पाकिस्तान, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में घुस गए थे, जो आज का बांग्लादेश है। लाखों की संख्या में उसके सैनिक को गिरफ्तार करने का काम किया। उसी तरह जब पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कभी सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं करने का काम किया था। पाकिस्तानी इतना डरपोक है साथियों। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह अटल जी नहीं डरे, अटल जी को तो दुनिया के लोग डरा रहे थे और दुनिया के लोग इन पे प्रतिबंध लगा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा देश की जनता ने 56 इंच का सीना दिया है, पाकिस्तान के तरफ से एक गोली छूटे तो इधर से तोप का गोला छोड़ने का काम करें। और आज साथियों प्रमाणित है, कारगिल के वीर साथियों ने जिस तरह कुर्बानी दिया, आज दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। दुनिया में आप देखिए साथियों, हमारे लाखों बच्चे फंस गए थे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में। भारत के बच्चे जब फंस गए, भारत की माताओं ने, भारत के लोगों ने मोदी जी को फोन करके कहा, मोदी जी हमारे बच्चे फंस गए, इनको बाहर निकालो। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को और कहा युद्ध रोको। और जब युद्ध रुक गया साथियों, मोदी जी को पुतिन ने फोन करके कहा कि मोदी जी मैंने युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आज ये ताकत हो गई है सर। इसलिए हम कारगिल के शहीदों के पूरी तरह नमन करना चाहते, श्रद्धांजलि भी देना चाहते। और अभी मैं जाने वाला भी हूँ नालंदा की धरती पर। एक शहीद हरदेव प्रसाद हुए थे हिंसा में, उनका डेड बॉडी भी मैं लेकर 1999 में गया था। और आज उनकी मूर्ति वगैरह पूरी तैयार हो गई है। आगे के दिनों में जाकर उनके मूर्ति का भी अनावरण करने का काम करूंगा साहब। और उसी समय पहली बार, उसके पहले तो डेड बॉडी सैनिकों के पहुंचाए नहीं जाते थे साहब, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके परिवार में नौकरी भी देने का काम किया
उस शहीद परिवार को आर्थिक रूप से भी 10 लाख रुपया देने का काम किया और गौरव भी दिया कि घर तक पूरे सम्मान के साथ उनके डेड बॉडी को भी पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों, जब जब भाजपा आती है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। भाजपा, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ ही ने कार्यक्रम किया, हम इनको विशेष तौर पर धन्यवाद दें। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा सर, किसी पार्टी में आप चले जाओ, किसी पार्टी में राष्ट्रभक्ति की बात नहीं होती, लेकिन भाजपा के अंदर कोई साथी हो, उसके लिए सबसे पहला प्रथम देश होता है और देश के सम्मान के लिए ही लड़ने का काम करता है। इसलिए साथियों, आज कारगिल के सम्मान में, कारगिल के योद्धाओं के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, क्योंकि मेरा दायित्व तो बदलता रहेगा। कभी मैं विरोधी दल का नेता रहा, अध्यक्ष रहा, आज उप मुख्यमंत्री हूँ, आगे भी और काम करने का मौका मिलेगा सर। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, शहीदों के सम्मान से कभी भाजपा समझौता नहीं करेगा, इतना जरूर कहना चाहता हूँ। और आगे भी आपके लोगों के लिए आपने जो चर्चा किया, भरतेंदु जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कारगिल के युद्ध को जिस तरह आपने सम्मान की बात की है, जरूर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके इसको पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप तमाम लोगों को मैं फिर से युवा मोर्चा के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं